हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लैब। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर डिस्कस किया था, ओके, और टिश्यू वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद में एनिमल टिश्यूज के बारे में बात की। इसके अलावा लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो नर्वस सिस्टम था, जो हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के पीछे की तरफ जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज, ओके। और इसके अलावा एक छोटा सा रिवीजन वाला पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ताकि फटाफट फटाफट अपना जो है रिवीजन हो सके। देखो, जो हमने पढ़ा है वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट यहां पे आप लोगों को आज देखने को मिलने वाला है। तो लेकिन 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 इस प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे और मेरे साथ साथ जो है इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि बहुत ही ऑसम टीम जो टीटीबी की है वो आपकी इसमें हेल्प कर रही है और आप अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज हम हमारी एनसीईआरटी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक अगर किसी तरह की कोई समस्या हो किसी भी टाइप की, तो आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हो बरखुरदार। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये क्या है, टेलीग्राम का साइन है। टेलीग्राम को क्या करना होगा, आपको गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या कर लेना होगा, डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb009। और जैसे आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो आपको इजीली जो हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी शानदार कर सकते हो। और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूं। स्टडी मटेरियल के अलावा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की हम बात कर सकते हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की हम बात कर सकते हैं, क्विजेस की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को छोटा सा कोड यूज करना है, जो कि है VR लाइव। ओके, आप 9000 का जो 30% डिस्काउंट होगा वो होगा 2700। वो डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो ओनली 6300 जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार ये जो 6300 है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ में आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सबसे पहले यार हमारा जो कार्डिनल प्रॉमिस है ये तो करना बहुत ही नेसेसरी है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था, अभी तक हमने टिश्यू वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। ठीक है, टोटल 6 लेक्चर्स हम लोगों ने देखे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, क्लियर, और बहुत ही डिटेल में जाकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जो हम देखने वाले हैं, एक तो रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ में हमारा एनसीईआरटी का भी फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से आज हम चलते हैं एनसीईआरटी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि रिवीजन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू वही चीज यहां पे लिखी हुई है, प्लांट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट्स। जो क्या होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ईच प्लांट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर द यूनिक पर्पस एंड कैन बी कंबाइंड विद द अदर टिश्यूज टू क्रिएट ऑर्गन्स सच एज, जैसे कि लीव्स वगैरह हैं, फ्लावर वगैरह की हम बात कर सकते हैं। तो जो सेल्स हैं वही तो कंबाइन होकर के सारे ऑर्गन्स वगैरह बना रही हैं। टिश्यूज वगैरह जो है वो बना कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, लीव्स वगैरह है, फ्लावर वगैरह है। ठीक है ना, स्टेम्स की हम बात कर सकते हैं, रूट्स वगैरह की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, प्लांट टिश्यू कम्स इन सेवरल फॉर्म्स, जैसे कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। वेस्क्यूलर की मैं बात कर सकता हूं। वेस्क्यूलर में हम किसको बात करते हैं, वेस्क्यूलर की हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की। ठीक है ना, एपिडर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ग्राउंड की बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, हैज डिफरेंट फंक्शंस एंड लोकेटेड डिफरेंट
प्लेसेस। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जाइलम फ्लोएम अलग है, जिसे हमने क्या कहा है, वेस्कुलर टिश्यू कहा है। ओके, इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज हो जाएंगे, डर्मल टिश्यूज हो जाएंगे और एपिडर्मिस हो जाएगा। फटाफट से एज इट इज यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है? चलें आगे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया था, हम एक बात करते हैं फटाफट से। यहां पे हमें दिए हुए हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। अब एक बात बताइए, अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज के बारे में, तो एनिमल टिश्यू में होता क्या होगा? अरे भाई, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या होगी, टिश्यू बना रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बना रही हैं। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू है, नेक्स्ट हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू है, नेक्स्ट हम बात करें मसल्स टिश्यू हो जाएंगे और नर्वस टिश्यू हो जाएंगे। तो वही चीजें यहां पे लिखी हुई है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, connective tissue, nervous tissue and muscular tissue. A tissue is a group of connected cells. A tissue is a group of connected cells that have a similar function within an organism. There are 4 basic types of tissue in the body of all animal, including the human body. Next हम बात करें, connective tissue is made up of many different types of cells that are all involved in structures and support of the body. Next हम बात करते हैं, animal cells with the same structure and functions are grouped together and form टिश्यू। भाई बहुत सारे सेल से मिलकर के एक फंक्शन, एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगी या स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करेगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आगे देखते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे हमें नजर आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इनके पास में कौन सी वाली एबिलिटी होगी, इनके पास में डिवाइडिंग वाली एबिलिटी होगी। सेल्स डिवाइड हो सकती है। अब एक बात बताइए, जब सेल्स डिवाइड हो रही हैं तो ये हमेशा कैसी रहेंगी, यंग रहेंगी। कैसी रहेंगी, यंग रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करें परमानेंट, मतलब अब डिवाइड नहीं होगी, परमानेंट पोजीशन। कहने का मतलब ये कहां पे पहुंच चुकी है, ये मतलब अब कुछ भी नहीं होगा, परमानेंट सिचुएशन में आ चुकी है, तो यहां पे कोई डिवाइड नहीं होगा। वही चीज यहां पे हम बात करते हैं। इसके भी 3 टाइप कौन कौन से हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल की अगर अपन बात करें तो जो अपेक्स पार्ट पे होती है, चाहे वो रूट पार्ट हो चाहे वो शूट पार्ट हो, ठीक है। बिटवीन अगर हम बात करें, जो बीच में प्रेजेंट होगी उन्हें कहा जाएगा इंटरकैलरी, और जो विड्थ वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी उसे कहा जाएगा लेटरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसके बाद में परमानेंट प्लांट टिश्यू के बारे में अपन अगर बात करते हैं, तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक तो सिंपल है, एक दूसरा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है। सिंपल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल में हमारे पास में 3 टाइप कौन कौन से हैं, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा और पेरेनकाइमा हो जाएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेक्स या वैस्कुलर टिश्यू या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, तो वो क्या होगा, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। फटाफट से एक बार देखो, फिर उसके बाद में फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं, तो एनिमल टिश्यू को हमने अभी जस्ट देखा था। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, एपिथेलियल हो जाएगा, कनेक्टिव हो जाएगा, मस्कुलर हो जाएगा और नर्वस टिश्यू हो जाएगा। एपिथेलियल के अंदर भी हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप है बेटा, फटाफट से, स्क्वेमस है, क्यूबोइडल है, कॉलमनर है, सेलिएटेड है और ग्लैंडुलर है। नेक्स्ट हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एरियुलर हम लोगों ने देखा था। इसमें किस किस को पढ़ा था हम लोगों ने, टेंडेंस और लिगामेंट्स को पढ़ा था, है ना। एडिपोज हो जाएगा। स्केलेटल की अगर अपन बात करें तो वहां पे हमने बोन्स और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। बोन्स तो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इनके अंदर, लेकिन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। फ्लूइड मतलब जो एक तरीके से हम बात करते हैं स्पेशल टिश्यू है, ठीक है ना। ब्लड और लिम्फ इसके अंदर लेकर के आएंगे, या इसके अंदर हम जो है ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास में कौन कौन सी स्ट्रेटेड हो जाएंगे या स्ट्राइटेड हो जाएंगे, कहने का मतलब इनके पास में बैंड होने वाली एबिलिटी होगी, स्मूथ हो जाएगा और कार्डियक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब
नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास में जो आता है वो होता है नर्वस सिस्टम, या कहने का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पास कर रहे हैं उन्हें कहा जाएगा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, फॉर्म अ स्किन सरफेस एंड प्रोटेक्ट द टिश्यू बेनेथ इट, एंड नेक्स्ट हम बात करें फॉर्म द लाइनिंग लेयर फॉर द ट्यूब्स ऑफ और लाइंस विद कैविटीज ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो भी हो जाएंगे उनसे हमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल इंजरीज एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें अंडरगोज चेंज टू फॉर्म ग्लैंड्स। नेक्स्ट फटाफट से यहां पे हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू आर द वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा है हमारी बॉडी के ऊपर जो पूरी सरफेस है ना, पूरी की पूरी जो बाहर की जो कवरिंग है विच इज नॉन एज एपिथेलियल टिश्यू, दे फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑल द बॉडी सरफेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, फटाफट से एज इट इज इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है, फटाफट थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा बेटा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डर्मिस या लिविंग लेयर की अगर हम बात करें जो ऊपर की तरफ हमें नजर आ रही है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में हमने पहले भी इसको देखा था, इससे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं, मेड अप ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स एंड डार्क कंप्रेस्ड सेल्स बिटवीन फाइबर्स बंडल। नेक्स्ट फंक्शंस की अगर हम बात करें, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। नेक्स्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास में क्या, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल्स की, तो यहां पे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह हो जाएंगे और कोलेजन हो जाएंगे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो नोन एज डेंस फाइबर टिश्यू इज a type of connective tissue with fibers as its mathematics element. The fibers are mainly composed of first type collagen, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, व्हाइट कलर, ठीक है ना, कोलेजन। और हम जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट होते हैं किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्राउडेड बिटवीन द कोलेजन फाइबर आर रोज द फिब्रियोब्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फाइबर फॉर्मिंग सेल्स दैट जनरेट द फाइबर्स। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। डेंस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो सेल्स वगैरह होंगी वो कैसी होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी। कैसे होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, नाम ही बता रहा है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पे जो प्रेजेंट होगा तो यहां पे कौन सी होंगी, येलो, ठीक है। येलो फाइबर्स भी कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी की वजह से इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश होता है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फाउंड इन एरिया ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर स्ट्रेचिंग, ठीक है भाई। इलास्टिसिटी है उसके पास में, इलास्टिसिटी है तो दैट मींस वो क्या होगा, स्ट्रेच हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि स्टमक है ना, कभी कभार आप ज्यादा खाना खा लेते होंगे तो उस कंडीशन में लार्ज एयरवेज की अपन बात कर सकते हैं, आर्टरीज की हम बात कर सकते हैं, ब्लैडर वगैरह की हम बात कर सकते हैं, जहां पे हमारा यूरिन वगैरह जो होता है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट हम बात करें बेनेथ द ट्रांजिशनल एपिथेलियल इन यूरिनरी ट्रैक्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स दैट इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। कैसे होंगे बेटा, ये फ्लेक्सिबल होंगे। क्लियर है, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मसल टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं। मसल टिश्यू क्या होंगे, देखिए फटाफट से।
एक बात बताइए, मसल टिश्यूज की अगर अपन बात करते हैं, इन मसल्स टिश्यू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, भाई जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ट्रैक्शन इजीली कर सकती हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें फोर्सफुली शॉर्टन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स एंड पैसिवली क्या होगी, लेंथ में वगैरह हमें होगी। नेक्स्ट इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बोन्स होती हैं हमारी, उसके साथ में जो मसल्स होती हैं उसका जो अटैचमेंट होगा, हम लोगों ने पढ़ा था टेंडेंस एंड लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पे जो टेंडेंस होंगे वो क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, कोऑर्डिनेटेड contraction of layer or rings of the muscles move and hold the body its components parts, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट एडिपोस टिश्यू, एडिपोसाइट्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर करने का काम है वो किसका होता है, एडिपोसाइट या एडिपोस टिश्यू का होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्पेशलाइज्ड फॉर्म अ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर फैट इन एडिपोस सेल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, है ना। और इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, अरे भाई जो इनके बीच की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हम एक तरीके से कह सकते हैं वाइड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे फैट का स्टोर हो रहा है, फैट स्टोर हो रहा है, फैट स्टोर होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा सा पेरिफेरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फैट एंड इंसुलेटेड द बॉडी एंड स्टोर फ्यूल एज फैट मॉलिक्यूल, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर फैट रहेगा तो वो एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात करें ईच एडिपोज सेल्स कंटेन अ लार्ज फैट ड्रॉपलेट दैट स्वेल व्हेन द फैट स्टोर्ड एंड श्रिंक व्हेन द बॉडी यूजेस फैट फ्यूल। फटाफट से लिख लीजिए। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा मोस्ट आर्टिपिकल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो फटाफट से देखिए। देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसा टिश्यू जो क्या कर रहा है, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं फ्लूइड जो फ्लो वाली कंडीशन होती है ना, फ्लो वाली कंडीशन में, है ना, समझने की कोशिश करिएगा। मतलब लिक्विड कंडीशन में, किस कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में है। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें लिक्विड या प्लाज्मा, फाइबर्स की हम बात करें फ्यू एंड ओनली विजिबल इन क्लॉट, सेल्स की हम बात करें कौन कौन सी सेल्स होंगी, आरबीसी की हम बात कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी की हम बात कर सकते हैं और प्लेटलेट्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में तो और उन्हें क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, रेड कलर में प्रेजेंट होती है क्योंकि इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें इन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और इन्हें हमारी बॉडी की अगर हम कहें तो एक तरीके से हमारी बॉडी को इंजरी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंजरी वगैरह की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, इंजरी में तो क्या होता है कि इंजरी में तो प्लेटलेट्स जो होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पे हमारा कट लग गया तो वहां पे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लोटिंग का काम करेंगी, लेकिन अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो लड़ती है उसे कहा जाएगा ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट कलर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें प्लेटलेट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वही चीज है यहाँ पे भी, फिब्रियो कार्टिलेज के बारे में लिखा हुआ है, फटाफट से एज इट इज देख लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने पहले क्लास में देखा था, वापस से हम यहां पे देख रहे हैं। ये जो वाली बाउंड्री है या ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी सबसे मेन और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है सेल बॉडी।
सोमा या साइटोन। क्या कहा जाएगा? सेल बॉडी कहा जा सकता है, सोमा कहा जा सकता है या साइटोन कहा जाता है। अब ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये जो डेंड्राइट्स हैं अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सोन। क्या कहा जाएगा? एक्सोन कहा जाएगा। और इस एक्सोन के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है माइलिन शीट की बनी होती है जो एज ए इंसुलेटर वर्क करती है। कहां पे? एक्सोन पे। क्लियर है? अब ये जो यहां पे हमें नजर आ रहा है इसे कहा जाएगा एक्सोन टर्मिनल, जहां पे एक तरीके से जो न्यूरॉन है वो फिनिश हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं जो मैसेज को कैरी कर रहे हैं यहां पे रिसीव होंगे और यहां से रिसीव होने के बाद में ऑब्वियसली वहां पे भी कोई ना कोई जो होगा न्यूरॉन होगा और उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी जो बॉडी होती है हमारे इस तरीके से मैसेज कैरी होते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। जैसा भी हम लोगों ने देखा डेंड्राइट्स की अगर अपन बात करें, ट्रांसमिट नर्व्स इंपल्स फ्रॉम देयर टिप्स टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। एक्सोन की अगर हम बात करें, ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन्स और टुवर्ड्स एन इफेक्टर सच अ मसल सेल। और जो भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैसेज वगैरह डिलीवर हुए हैं या वहां से जो भी मैसेज आएगा वो हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं। पहले नंबर पे हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो बॉडी के अंदर जो मैसेजेस वगैरह कैरी हो रहे हैं तो वहां पे कौन सा वाला पार्ट इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम बात करें मस्कुलर टिश्यू। भाई एक बार बताइए, जो फ्लेक्सिबल है मस्कुलर है ना। नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेटरी, जो क्या कर रहा है? सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, जो ब्लड को क्या कर रहा है? प्यूरिफाई कर रहा है और जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। स्केलेटल, जो हमारी बॉडी का ढांचा है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो ढांचा है जिसको एक बार बताइए, अगर हमारी बॉडी के अंदर से स्केलेटल सिस्टम को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये पूरी की पूरी बॉडी खड़ी रह पाएगी? नहीं, ये क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी यहां पे स्टार्ट हो जाती है। हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, व्हाट इज टिश्यू? क्या होते हैं टिश्यू? बताइए फटाफट से। अरे भाई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू पर्टिकुलर या पेक्युलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास हमें, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? बताइए फटाफट से। अरे भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कहने का मतलब जो वर्क हो रहा है उसको धीरे धीरे बांट दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, नेम द टाइप्स ऑफ द सिंपल टिश्यू। अरे यार बहुत इजीली आप बता सकते हो। देखिए पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमा हो गया और एरेन्काइमा हो गया। एरेन्काइमा मतलब एयर वाला जो रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम्स फाउंड? इसको तो आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताइए। जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? बताइए। एपिकल मेरिस्टेम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रेजेंट होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एपिकल मेरिस्टेम्स इज फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट या शूट सिस्टम। भाई एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके पास में कौन सी वाली एबिलिटी होती है? डिवाइडिंग वाली एबिलिटी होती है। तो डिवाइड होंगे तो ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ तो दोनों की होनी है, शूट सिस्टम की भी होनी है और रूट सिस्टम की भी होनी है। तो कहां पे प्रेजेंट होंगे? ये शूट सिस्टम के भी पीक टिप पे प्रेजेंट होंगे और रूट सिस्टम के भी कहां पे प्रेजेंट होंगे? टिप पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच टिश्यू मेक
अब द हस्क ऑफ कोकोनट, बताइए फटाफट से। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। पता है ना आप लोगों को स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन एज अ सीमेंट की तरह वर्क करता है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फ्लोएम। अरे यार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग, फटाफट से देख लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। कंपेनियन ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा एज इट इज। फटाफट से इसको उतारिए बेटा फटाफट, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आवर बॉडी। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आता है मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी बॉडी में मसल्स वगैरह जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें नर्वस टिश्यू। अभी वो बताइए नर्वस टिश्यू का क्या काम है, मैसेज को ट्रांसफर करना, और जो मैसेज गए हैं उस मैसेज का क्या रिप्लाई हुआ है उसको वहां तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द टिश्यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। एक बार बताइए जो मैसेज वगैरह, अब एक गलती से अगर मान लीजिए हम, हाँ चलो ठीक है, एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल की रिंग होना। ठीक है ना, अगर मोबाइल हमारा रिंग हो रहा है तो हमें कैसे पता चला कि हमारे दिमाग में मैसेज आया कि नहीं हमारा मोबाइल जो है रिंग कर रहा है। अब वो जब रिंग कर रहा है तो हम क्या जाएंगे, जहां पे हमारा मोबाइल होगा वहां चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद में क्या होगा, उसको हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद में अब जो रिसीविंग करी है हम लोगों ने, तो नर्वस टिश्यू का तो काम खत्म हो गया, नर्वस जो सिस्टम है हमारे पास में उसका, न्यूरॉन्स का तो काम खत्म हो गया, लेकिन जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब वो क्या करेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द न्यूरॉन या व्हाट डज द न्यूरॉन्स लुक लाइक। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, पूरी की पूरी बॉडी इस तरीके से होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वाली बॉडी है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो वाली स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे नजर आ रही है, इसे सेल बॉडी, सोमा या क्या कहा जाएगा, सोमा, सेल बॉडी कहा जाता है, या साइटोन भी कहा जा सकता है। अब एक बार बताओ, जब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो इसमें क्या प्रेजेंट है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना, इस साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस को और क्या कहा जाता है, इसे और कहा जाता है, इसे और कहा जाता है, इसे कहा जाएगा निल्स सब्सटेंस। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाएगा एक्सोन। अब इसके एक्सोन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसे क्या कहा जाता है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइलिन जो होती है। अब ये क्या करेंगी, इसको इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस है ना, और साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म के अलावा हम और उसको क्या कह सकते हैं, निल्स सब्सटेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इट हैज टू इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस नोन एज एक्सोन, जो हमें यहां पे नजर आ रहा है, और डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने को नजर आ रही है ना यहाँ पे। ये क्या है, ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाएगा, डेंड्राइट्स कहा जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। व्हाट आर द जंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बाद में हमने एडिपोज पढ़ा था। बताओ क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट से क्या होगा, एरियोलर टिश्यू के जो जंक्शंस हैं वो क्या होंगे।
हो गया। हो गया क्या? चलिए आगे देखते हैं। एरियुलर टिश्यू आर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड द बोन मेरो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जहां पे भी जंक्शंस हैं हमारी बॉडी में वहां प्रेजेंट होंगे। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप जाइलम एंड जाइलम के बारे में फ्लोएम हम ऑलरेडी देख चुके थे। जाइलम की अगर हम बात करें, वेसल्स हो जाएंगे, ट्रेकिड्स हो जाएंगे, जाइलम फाइबर्स हो जाएंगे और जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। फटाफट से देखिए, और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो जाइलम टिश्यू होता है वो किसी कंडीशन में होता है, वो होता है डेड कंडीशन में। ठीक है, फ्लोएम की अगर हम बात करें वो अलाइव होता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन आते हैं फटाफट से। हाउ आर द सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स? बताइए फटाफट से। देखिए, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें, आर द मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स। यहां पे क्या होगा, देखिए जो सिंपल जो हमारे पास में सिंपल टिश्यूज हैं वहां पे एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट है, और एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट है तो वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वहां पे क्या होगा, वहां पे एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे ही बढ़ गई। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और ये सभी क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया है, 11 हो गया है। आगे बढ़े फटाफट से, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हमारे पास में आता है 12th नंबर का क्वेश्चन, और आप लोगों को बताना है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर। तो हम जानते हैं पैरेन्काइमा के बारे में, द सेल हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट हम बात करें कोलेन्काइमा के बारे में, थिकन एंड कम्स the cell have cell wall thickened at the comma due to पैक्टिन डिपोजिशन। और नेक्स्ट हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा, तो मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया था, लिग्निन। ठीक है, इसी वजह से कैसी होती है, हार्ड होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अरे यार ये तो मतलब है ना, आप लोग 7th में भी पढ़ करके आए हो, आप लोग 8th क्लास में जो सेल वाला चैप्टर था वहां पे भी हम लोगों ने देखा, तो स्टोमेटा के बारे में आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताना है किसके बारे में, मसल्स फाइबर्स के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा है किस किस के बारे में, स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोगों ने देखा है, स्मूथ मसल्स के बारे में हम लोगों ने देखा है, और कार्डियक मसल्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। कार्डियक मसल्स में आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि इनके पास में क्या होता है, एक जिगजैग जैसी स्ट्रक्चर्स होती है कि नहीं होती, जिसे हम एक डिस्क कहते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सैक्रोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, सैक्रोसोम्स होते हैं। फटाफट से वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दे आर कनेक्टेड टू बोन्स, दे आर वॉलेंट्री, दिस सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, विद मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एंड अनब्रांच्ड। नेक्स्ट हम बात करें स्मूथ मसल्स के बारे में, दे फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई आपका दबाव नहीं चलेगा। ठीक है, दे आर स्पिंडल इन शेप, हैव सिंगल
न्यूक्लियस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये स्पिंडल फॉर्म है और एक न्यूक्लियस है, ये एक स्पिंडल फॉर्म है, एक न्यूक्लियस है, एक स्पिंडल फॉर्म है और एक ही न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हमारे पास में स्केलेटल मसल्स हो गए हैं और स्मूथ मसल्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक मसल्स के बारे में। अब कार्डियक मसल का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे हार्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। दे आर फाउंड इन हार्ट, दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। भाई क्या है इनवॉलेंट्री, आपका कोई भी दबाव नहीं चलेगा, ठीक है। दे आर ब्रांच हैव वन न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा कि इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बेंडिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो प्रेजेंट होती है, इस वजह से क्या कैसी होंगी, ये ब्रांच्ड होंगी। कैसी होंगी, ब्रांच्ड होंगी। फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 पे। फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जस्ट अभी देख करके आए हम कार्डियक मसल्स के बारे में, हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल सेल्स हैव आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट हम बात करें इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दे शो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पूरी लाइफ आपको एक बार बताइए, जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर ही रहा है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जो हमारे हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है। और ये है हमारे कौन से मसल्स, ये है हमारे कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम द फॉलोइंग। अब आप लोगों को बताना है, फटाफट फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। ये होंगे हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम। बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन इन ह्यूमंस। बताइए बताइए बताइए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इन्हें कहा जाएगा टेंडन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास में, टिश्यू दैट कार्ड्स फूड इन प्लांट्स। बताइए। अरे भाई फूड जो होगा, सिंपल सी बात है, फूड की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जिनने पढ़ा है ना फ्लोएम के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। अरे यार फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, बताइए 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 फटाफट से। अरे ब्लड के बारे में हमने नहीं पढ़ा है क्या, ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास में आता है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। हमारी ब्रेन में कौन सा वाला है, बताइए कौन सा वाला है। अरे भाई नर्वस टिश्यू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नर्वस टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, 16 भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, फटाफट से देखिए। कोई बात नहीं, यहां पे नंबरिंग जो है उल्टी पुल्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा आप लोगों को पता है, पेरेन्काइमा कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सॉरी लिविंग टिश्यूज होते हैं। इन द पिट या पिट की अपन बात कर सकते हैं, इन द पिट ऑफ द रूट्स एंड स्टेम व्हेन इट कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। क्या कहा जाएगा इसको, क्लोरेन्काइमा कहा जाएगा। फाउंड इन ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट हम बात करें इक्वेटिक प्लांट्स, पेरेन्काइमा कंटेन लार्ज एयर कैविटीज एंड हैव देम इनटू फ्लोट। जो कि क्या होगा, अब एक बार बताइए, जो इक्वेटिक प्लांट्स होंगे तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उनको रिक्वायरमेंट होगी फ्लोटिंग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस जो होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। बताइए फटाफट से क्या होगा। कॉर्क जो है एक तरीके से प्रोटेक्टिव टिश्यू है। देखिए ये जो टिश्यू होता है ना, ये कैसा होता है, डेड होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन द वॉल्स ऑफ द मेक द इम्परवेसिव
impervious to gas and water। चलें आगे, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट। तो यहाँ पे आज हमारे एनसीईआरटी भी पूरी की पूरी कंप्लीट हम लोगों ने देख ली है, और हम लोगों ने फटाफट आज पूरा का पूरा जो टिश्यू वाला चैप्टर था उसमें हमने इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करा, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 को देखना है, देखने के साथ साथ में आपको उसको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, ओके। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय।